खबर जसपुर से है, जहां जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान गोष्ठी में ग्रीष्मकालीन फसल को लेकर, मक्के की खेती को लेकर जानकारी दी गई और मक्का की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। वहीं कृषि वैज्ञानिक एएस नैन ने बताया कि समर राइस को मक्का के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मक्का में पानी की आवश्यकता काफी कम होती है। अगर मक्का की खेती की जाए तो किसानों को फायदा भी होगा और जो पानी है उसकी बचत भी होगी। आज के दौर में मक्का कम समय में ज्यादा उत्पादन देती है और राइस से अधिक फायदा देती है, इसलिए जिम्मेदारी बन जाती है कि किसानों को नई तकनीकी से अवगत कराएं। इसके लिए पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रयास किया है और सभी किसानों को गोष्ठी के लिए एक मंच पर इकट्ठा किया, ताकि समय पर इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। वहीं गोष्ठी के संयोजक पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि हमारे पूरे तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई जोरों पर है, जिससे बहुत नुकसान होता है और पानी का स्तर घट जा रहा है। उसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सबसे अच्छी फसल मक्का की बताई गई है, जिसके लिए आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, ताकि किसान इसे समझें और आलू और गन्ने की फसल के बाद इसको बोया जा सके। और एक सुखद बात यह है कि हमारे क्षेत्र में खटीमा और सितारगंज में पिछले साल मक्का की फसल जो बोई गई है उसमें सफलता मिली है। मोदी सरकार ने अनाज से एथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है और मक्का इथेनॉल बनाने के लिए बहुत आयुक्त है और किसानों को मक्का की खेती करने में ग्रीष्मकालीन धान से ज्यादा ही फायदा होगा, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही है, व्यापक रूप से हो रही है। उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है और इससे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है, आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का देखा गया। तो मक्का जो है उसको प्रमोट करने के लिए आज ये गोष्ठी है, जिसमें पंतनगर के हमारे वैज्ञानिक आए हैं, कृषक भाई आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि कुछ हमारे क्षेत्र के किसान इसको एक्सेप्ट करें। इस बार जब मटर, आलू और गन्ने के बाद, लाई के बाद इसको बोएं और उसको देखेंगे तो फिर और कृषक भी उससे उत्साहित होंगे। ये एक सुखद विषय है कि हमारे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, खटीमा और सितारगंज में पिछले साल जो सोइंग हुई है, मक्का बोया गया है स्प्रिंग वाली, तो वो सक्सेसफुल हुई है और इंडस्ट्री ने भी उसको हाथ लिया है, क्योंकि जब तक बिक्रेगी नहीं, माल बिकेगा नहीं, तब भी किसान नहीं लेंगे। मोदी सरकार ने जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी यानी अनाज से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है, वो ले रहे हैं, तो उससे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रेन्स की ज़रूरत है और मक्का जो है इथेनॉल बनाने के लिए बहुत उपयुक्त फसल है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बायर भी अच्छे हैं और किसान इसको इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी मामले में धान की फसल से कम उसको फ़ायदा नहीं होगा, धान से ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी बचे और किसानों को कोई नुकसान भी ना हो। इसे समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब 1/3, 1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फ़ायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है, या हम उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई हैं जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती हैं और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज़्यादा किसान को फ़ायदा देती है। तो अब जब अगर किसान को फ़ायदा देने वाली कुछ ऐसी अल्टरनेट टेक्निक अवेलेबल हैं, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम किसानों को नई विधियों से, नई तकनीकों से अवगत कराएं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में हमारे पूर्व विधायक माननीय सिंघल साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और आगे बढ़कर
इस कवायद को चलाया उन्होंने। हमारे वैज्ञानिकों को भी यहाँ बुलाया, हमारे किसानों को यहाँ बुलाया, इंडस्ट्री वालों को यहाँ बुलाया और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक साथ यहाँ इस मंच पर इकट्ठा किया ताकि इसका जो है ना समग्र इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का सबका निदान निकल सके। तो इस वजह से इस सब को दृष्टिगत रखते हुए ये एक दिवसीय वैज्ञानिक और किसान मीटिंग का प्रायोजन